गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है चैप्टर का? नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम दो तरीके से हम नंबर सिस्टम इसमें पढ़ेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो उसके लिए हमें इनकी प्लेसेस, सबसे पहले हमें नंबर्स की प्लेस को पता करना होगा। अब सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और अगर आगे जाता है तो करोड़, 10 करोड़। ठीक है। अब इसके हिसाब से अब अभी इसी टाइम हम कॉमा लगाना भी सीख लेंगे, क्योंकि बिना कॉमा लगाए आप लोग इनको पार्टीशन में डिवाइड नहीं कर पाओगे। सबसे पहले 3 जो ये है, वंस, टेंस, 100, इसका एक पार्टीशन, 1000, 10,000 एक पार्टीशन, लाख, 10 लाख एक पार्टीशन, और करोड़, 10 करोड़ एक। तो ये पूरा क्या हो गया आपका इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब फर्स्ट क्या है, अब कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, अब आपको इनको वर्ड्स में लिखना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 17,000, 17, 40, 308। अब हम इसकी प्लेस चेक करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी ये जो पूरा है ये एक नंबर बन जाएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 17। क्या है ये? 17। अब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो इसे 17 क्या बन जाएगा? ये लाख, 17 लाख, 17 लाख। ये क्या है? 40, 40, 40,000, 40,000। ठीक है। 17 लाख 40 यानी 40,000। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 308 अगर कहीं पर लिखा है तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे? 308, 308। अगर यहाँ पे 0 के बदले कोई नंबर होता, 1, 2, 3 कुछ भी, तो कैसे पढ़ते हैं हम? 300, अगर 2 होता है यहाँ पे 328, अगर यहाँ पे 3 होता है 338, और यहाँ पे 0 है तो हम इसे क्या बोलेंगे? 308। तो 17 लाख 40,000 308। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं, मैं आपको बुक में बिना लिखे ऐसे ही बताती हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, 4, 35 और 007 नंबर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, 4, 35, 007। ये तो 100 प्लेस में है, ये जो है 1000 वाली प्लेस है, और ये कौन सी प्लेस है? लाख। तो कैसे पढ़ेंगे इसे? 4 लाख 35,000, और यहाँ पर ना 100 प्लेस पे कुछ है ना 10 प्लेस पे कुछ है, सीधे 1 प्लेस पे क्या है? 7 है। तो क्या बोल देंगे हम इसे? ओनली 7 बोलेंगे। 4 लाख 35,000 7 कंप्लीट हो गया हमारा। ऐसी थर्ड पार्ट इसका। अब देखो इसे, अब ये है 2। अब तो पहले हम देखेंगे 2 है कौन सी प्लेस पे, लाख वाली प्लेस पे है कि करोड़ वाली प्लेस पे। दोबारा चेक करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हम पहुंच गए करोड़ में। करोड़ की स्पेलिंग क्या होती है? CRORE, करोड़, CRORE, करोड़। लाख की क्या होती है? LAKH, लाख। हिंदी में जिसे हम लाख बोलते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, उसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करते हैं लाख से। ठीक है। तो 2 करोड़ 70, देखो 70 70 है ना, तो हम इसे सिर्फ 70 बोलेंगे। 2 करोड़ 70 लाख, 2 करोड़ 70 लाख। इसे हम क्या पढ़ेंगे? अगर कहीं पे मैंने लिखा है 01, अब जब हम डेट डालते हैं ना तो कैसे डाल देते हैं? 03, 04, यानी उसका मतलब क्या होता है? 04 का मतलब क्या है? 4, यानी आज कितनी तारीख है? 4 तारीख है। अगर आज जैसे 9 कोई भी डेट होगी तो हम उसे 09 लिख देते हैं, 08 लिख देते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ हम 9 और 8 में फोकस करते हैं, यानी 8 तारीख है आज, 9 तारीख है आज, ऐसे बोलते हैं। तो यानी कि अगर यहाँ पर लिखा है 01, क्या लिखा है? 01, तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ 1 है, तो इसे हम सिर्फ क्या बोलेंगे? 1। 2 करोड़ 70 लाख 1000, क्या बोलेंगे? 1000। अब यहाँ पर देखो ना 100 प्लेस पे कुछ है, ना 10 प्लेस
दोबारा से बता रही हूँ, 2,70,01,003। ठीक है, ऐसे हम इसको लिखेंगे। अब एक और नंबर है, उसे कैसे पढ़ेंगे, देखो 40 करोड़, 40 लिखा है ना, तो हम पेयर बना लेंगे ना, करोड़ वाला पेयर बना लेंगे। 40 करोड़ 83 लाख, 40 करोड़ 83 लाख 45,000। देखो ऐसे अलग अलग नंबर करके पढ़ेंगे। 40 करोड़ 83 लाख 45,000 और 012 है, तो 012 फिर वही जीरो वाली बात आ गई, तो हम इसे सिर्फ क्या पढ़ेंगे, 12। तो कैसे बोलेंगे, 40 करोड़ 83 लाख 45,000 12। ये हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा सिस्टम, इंडियन सिस्टम, जिसमें हम दोबारा से मैं एक बार बता रही हूँ आपको, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। और इसमें कॉमा कैसे लगते हैं, शुरू में 3, यानी शुरू के जो 3 होते हैं, वंस, टेंस, 100, वो एक पेयर है आपका, फिर 1000 वाला एक पेयर, लाख वाला एक पेयर और करोड़ वाला एक पेयर। इस तरीके से इसमें कॉमा लगते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हमें नंबर्स जो लिखने हैं वो किसके थ्रू लिखने हैं, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखने हैं। अब इंटरनेशनल के हिसाब से देखो, अब इंटरनेशनल में और इंडियन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब मैं दोबारा से इसकी प्लेसेस, अब मैं प्लेस जो लिख रही हूँ वो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, वंस, टेंस, 100। अब आप लोग बोलोगे इसमें भी वंस, टेंस, 100 था, इसमें भी वंस, टेंस, 100 है, तो स्टार्टिंग का जो है वो सेम रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, 1000 हुआ, फिर आया 10,000। अब यहाँ पर हमारा 10,000 के बाद सीधे क्या आ गया था, लाख। अब इसमें लाख नहीं आएगा, इसमें एक और आएगा, इसमें आएगा 100,000, 1000, 10,000, 100,000, फिर कॉमा लगेगा, फिर आएगा मिलियन, उसमें आया था लाख, इसमें क्या आएगा, मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब अगर इसके आगे भी क्वेश्चन बढ़ता है तो हम लगा देंगे बिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, जैसे हम बी लिख देती हूँ यहाँ पे, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, वंस, टेंस, 100, ये तो एक पेयर हो गया। 1000, 10,000, 100,000, ये एक पेयर हो गया। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये एक बन गया पूरा। तो अब हमने इसमें क्या सीखा, आपने देखा ऊपर वाले में इंडियन सिस्टम में 3 का पेयर बना था, मतलब 3 नंबर एक साथ लिखे थे, वंस, टेंस, 100, फिर 2, फिर 2, फिर 2, उसमें क्या हुआ था, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, इस तरीके से बन रहा है। इसमें कैसे बन रहा है, 3, 3, 3, 3। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में आपको याद रखना है कि पेयर हमारे जो बनेंगे, यानी जो हमारा ग्रुप बनेगा एक, वो किस किस का बनेगा, 3, 3, 3 का बनेगा। ठीक है, अब मैं ऐसे ही एक नंबर लिख देती हूँ यहाँ पर, आपकी बुक से देख के लिख लेते हैं, 8405,316। अब देखो, अब हम फिर से चेक करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, यानी 8 जो है वो मिलियन आ गया, तो क्या लिखेंगे, 8 मिलियन। मिलियन की स्पेलिंग भी आपको लर्न करनी पड़ेगी, नहीं है आप लोगों के लिए, MILLION, मिलियन। फिर हम इसको एक साथ लिखेंगे, जैसे ऊपर वाले में एक बार आप देखो, इंडियन सिस्टम में 4040 लिखा था, तो मैंने सीधे क्या लिख दिया, 40,000, क्या लिख दिया, 40,000। अब यहाँ पर क्या है, 405 है, अब मैं क्या इसे 45 लिखूंगी, क्योंकि 405 है, तो 40 और 5, क्या हम इसे ऐसे लिखेंगे, नहीं, हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे 100,000 आ रहा है ना, यानी ये वाली जो प्लेस है वो 100 की है, तो क्या लिखेंगे, 400, क्या लिखेंगे, 405, 405। फिर इसको कैसे लिखेंगे, 316। अगर आपको कहीं पर भी साइड में लिखा हुआ है 316, तो आप उसे कैसे पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, 316 पढ़ते हो ना, तो ऐसे ही हम क्या लिख देंगे, 316। एक बार और पढ़ते हैं, 8,405,405,360, 8,405,360। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है
135,002 135,002। तो 135 तो 1000 प्लेस में चला जाएगा, तो कैसे लिख देंगे 135। इसे हम पूरा पढ़ेंगे, अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे, ये एक है पूरा। 135 जो है वो पूरा एक नंबर है। 135,000 और 002 का मतलब क्या है, ओनली 2। क्या लिखेंगे 135,002। कंप्लीट हो गया। फिर है 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन मिलियन बिलियन भी आ गया इसमें। अब इसे कैसे करेंगे 7 बिलियन। क्या पढ़ेंगे 7 बिलियन 509 मिलियन 463,112। यानी हमने क्या किया इसमें, इंडियन सिस्टम में हम दो दो नंबरों को एक साथ पढ़ रहे थे, 17 40 24 33 72 कोई भी नंबर, जैसे 44,26,342 ऐसे पढ़ रहे थे। अब इसमें क्या है, तीन तीन नंबर है, तीन तीन नंबर को हमें 100 लगाना पड़ेगा। तो हम कैसे पढ़ेंगे 7 बिलियन, दोबारा से बोलते जा रही हूँ 7 बिलियन 509 मिलियन 463,112। ऐसे हम इस पूरे को पढ़ें। अगला वाला पढ़ते हैं आप 497। क्या हो जाएगा ये मिलियन, तो देखो 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 497 मिलियन 51। अब देखो 051 लिखा है, तो 051 का मतलब है 51। 0 से पहले कोई नंबर की वैल्यू नहीं, तो क्या बोलेंगे सिर्फ 51,000 51,000। अब लिखा है 008, तो क्या आप इसे 008 लिखोगे, नहीं, आप सिर्फ क्या लिख दोगे 8। दोबारा से पढ़ के दिखा रही हूँ मैं 497 मिलियन 51,008। कंप्लीट। इंडियन सिस्टम हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। अब आपको क्या करना है थर्ड वाले में, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का पहले तो आपको सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इज आल्सो कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना। तो बढ़ने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं, आपकी क्लास में सारे बच्चे हैं, मैं बोलूंगी आप हाइट वाइज खड़े हो जाओ, हाइट वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े हो जाओ, तो सबसे पहले कौन आएगा आगे खड़े होने के लिए, सबसे पहले सबसे छोटा बच्चा आएगा, जो क्लास में सबसे छोटी हाइट होगी जिसकी, फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है। अब मैं एक दूसरी लाइन यहाँ पे खड़ी कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जिसके क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं वो सबसे आगे आके खड़े हो जाओ, सबसे ज्यादा नंबर जिसके आए हैं वो सबसे आगे खड़े हो जाओ, फिर उसके कम उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम। यानी मैंने जो ये वाली लाइन खड़ी की वो डिक्रीजिंग ऑर्डर थी, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, और जो मैंने ये वाली लाइन खड़ी की यहाँ पे वो कौन सा ऑर्डर था, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटे से बड़ा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी सबसे ज्यादा से सबसे कम। तो ये दो ऑर्डर होते हैं आपके, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल भूलना नहीं है। असेंडिंग मींस इंक्रीजिंग, डिसेंडिंग मींस डिक्रीजिंग। डिसेंडिंग में कम हो रहा है और असेंडिंग में बढ़ रहा है। ठीक है। अब देखो फर्स्ट, अब जैसे कि मैं यहाँ पे करती हूँ फर्स्ट, एक एक ही पार्ट है, वैसे इसमें पार्ट्स नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है एक। अब सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है, पहले तो हम प्लेस चेक कर लेंगे कि इसमें सबसे कम प्लेस है। 1 10 100,000 10,000, ये 10,000 तक जा रहा है। 1 10 100,000 10,000 लाख, ये लाख तक जा रहा है, ये भी लाख तक जा रहा है, ये भी 1000 तक जा रहा है, ये भी लाख तक जा रहा है। यानी 3 नंबर तो लाख वाले हैं और 2 नंबर 1000 वाले, तो यानी 1000 वाले छोटे होंगे। अब एक है 92,000 समथिंग, एक है 98,000, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 92,000 वाला नंबर आ जाएगा, 92,354। फिर आ जाएगा 98,432, एक ये पेयर हो गया, तो एक नंबर ये हो गया। अब है नेक्स्ट लाख लाख लाख, 3 लाख 4 लाख 3 लाख, 3,84,000 3,21,000, तो ये हो जाएगा 3,21,157। फिर हो जाएगा 3,84,651। फिर हो जाएगा लास्ट में
4,27,554। ठीक है, इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर को कर देंगे। अब देखो सब में मुझे ये दिख रहा है कितने, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ 9 करोड़ 9 करोड़ 9 करोड़। अब 9 करोड़ के अगला नंबर देंगे, 9 करोड़ 40,000, 9 करोड़ 50,000, 9 करोड़ 5,000, 9 करोड़ 48,000। सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा इसमें से, 90 करोड़ वाला। 90 करोड़ हो जाएगा, फिर हो जाएगा 9 करोड़ 50 लाख, 9 करोड़ 48 लाख, 9 करोड़ 40 लाख, 9 करोड़ 5 लाख। ठीक है, 6th वाले में फिर से हमें वर्ड्स को लिखना है, तो कैसे लिख देंगे, सेम टू सेम फर्स्ट की तरह इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। 7th वाले में भी हमें वर्ड्स की तरह लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में। फिर आ जाते हैं हम डिजिट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में आ जाते हैं हम। देखो इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे क्या, डिजिट्स। 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं और हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ये आपने पहले ही पढ़े हैं, तो मैं एक बार और अच्छे से समझा रही हूँ इसे। स्मॉलेस्ट नंबर में यहीं से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट डिजिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, स्मॉलेस्ट 10 तक करेंगे हम। चलो ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर यानी कि जहां से हमारे नंबर शुरू होते हैं, कहां से हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है, तो एवरी काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी काउंटिंग जब आप लिखते हैं तो 0 नहीं लिखते कभी, आप कहां से स्टार्ट करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 0 भी एक नंबर है, पर हम काउंटिंग जब शुरू करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं, 1। तो हम 1 से स्टार्ट जब करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे जाके आपको 0 इंट्रोड्यूस होता है, यानी अब 0 से कहां पर जाके मिलते हैं, 10 पे जाके। तो अगर मैं आपसे पूछूं हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 1 डिजिट का, तो हम क्या बोलेंगे, 1। हमारा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है, 1। ठीक है, फिर अब मैं बोलूं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट। अब देखो 2 डिजिट कहां से स्टार्ट हुए, देखो मैंने काउंटिंग की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक सारे क्या चल रहे थे, 1 1 1 वाले नंबर, यानी कि एक ही नंबर था, उसके आगे पीछे कुछ नहीं था। जैसे ही मैं 10 पे आए हम लोग, तो यहाँ पर 2 नंबर हो गए, 1 और 0, 2 नंबर हो गए ना, 1 और 0। तो यानी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कहां पे स्टार्ट होगा, 100 से, क्योंकि 99 जब हमने लिखा काउंटिंग में, 99 लिखा तो 2 नंबर थे, 9 और 9। जैसे ही हम 100 पे आए 3 नंबर हो गए, 100, तो 100 क्या हो जाएगा, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। 4 के लिए क्या हो जाएगा, 1000, क्योंकि 999 1000। उसके बाद 5 का क्या हो जाएगा, 10,000। ठीक है, ऐसे ही करके ये सारे बढ़ते चले जाएंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ऐसे से करके ये बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स ही समझनी है कैसे हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं, तो आप ये समझ लो, जैसे कि अगर मुझे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो आगे तो मैं लिख दूंगी 1, आगे मैं क्या लिख दूंगी, 1। अब 4 डिजिट के लिए बचे कितने नंबर, 3 नंबर, तो बाकी के 3 नंबर क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, बट अगर हम शॉर्ट से सोचें कि कैसे लिखना है हमें, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, तो अभी आप कैसे करते आ रहे थे, 10 100 1000 10,000, फिर आप ऐसे सोचते रह जाओगे 1000 10,000 लाख 10 लाख कैसे लिखो। तो 8 डिजिट में हमें क्या करना है, 8 डिजिट में हमें यानी 8 नंबर लिखने हैं। 8 नंबर में से एक नंबर तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 डिजिट वाला जो हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें से एक नंबर तो हमारा क्या हो गया, 1, वो तो फिक्स है, 1 तो होना ही होना है। अब बचे कितने नंबर, 7, यानी 7 क्या लग जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर हो गया। ठीक है,
अब हम स्मॉलेस्ट की बात खत्म करके यहाँ पे आ जाते हैं लार्जेस्ट नंबर। इसमें लार्जेस्ट नंबर 1 डिजिट से स्टार्ट करते हैं। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। अब देखो 1 काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 9 पे ध्यान देना, 9 पे जैसे ही हम 9 पे आए उसके बाद क्या हो गया? 10 आ गया। 9 क्या है? 1 डिजिट नंबर और 10 क्या है? 2 डिजिट नंबर। तो यानी 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? 9। कौन सा नंबर हो गया 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर? 9। ऐसे ही लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 99। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 999। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 99999, यानी 9999। तो लार्जेस्ट नंबर लिखने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जितने नंबर उतने 9। 2 नंबर 2 बार 9, 3 नंबर 3 बार 9, 4 नंबर 4 बार 9, 5 नंबर 5 बार 9। आगे आपको समझ में स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर हम कैसे लिखते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो करेंगे हम। फाइंड द डिफरेंस। अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? आप बोलोगे डिफरेंस तो मतलब मैम क्या होता है? अंतर होता है। जैसे इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये पूछ रही हूँ मैं। अब मैथ्स की लैंग्वेज में डिफरेंस मीन्स होता है माइनस। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? माइनस। तो किस चीज का माइनस करना है हमें? लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, इन दोनों को हमें माइनस करना है। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 6 बार 9, यानी 9 9 9 9 9 9। 1 2 3 4 5 6। कितने बार 9 हो गया? 6 टाइम 9। ठीक है। अब हमें माइनस किससे करना है? किसको करना है? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ठीक है। मैंने क्या बोला था? स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आप क्या करोगे? पहले तो 8 पे 1 लगा देंगे हम 1, और बाकी कितने बच गए? 6 नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6। 6 क्या लगा देंगे हम? 0। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। अब इस नंबर में से हमें इसे माइनस करना है, यानी 1 1 2 3 4 5 6 में से माइनस कर देंगे 1 2 3 4 5 6। माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 10 और बाकी सारे क्या बन जाएंगे? 9, और ये क्या बन जाएगा? 0। 10 में से 9 गए, बचे 1, 9 में से 9 0, 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 9 में से 9 0। तो क्या आंसर आ गया इसका? हमारा 1 आंसर। ठीक है। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड अच्छे से समझना, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है। मैंने कोई नंबर लिखा यहाँ पे 272। ये है 1 प्लेस पे, ये है 10 प्लेस पे, ये है 100 प्लेस। तो 1 प्लेस पे तो 2 ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगी वैल्यू? 70। इसकी क्या हो जाएगी? 200। यानी कि जिस प्लेस पे जो होगा उतने 0 लग जाएंगे, यानी 200 है, यानी 100 प्लेस पे तो 200, 7 10 प्लेस पे तो 70 और 2 का 2 रह जाएगा। अब देखो आपको एक नंबर दिया हुआ है 8 4 2 3 5। इसमें आपको 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, 2 की। अब देखो 1s 10s 100, यानी क्या बन जाएगी? 2 की प्लेस वैल्यू 200। और अब फेस वैल्यू तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। प्लेस वैल्यू में हम प्लेस लिखते हैं, फेस वैल्यू में हम क्या लिखते हैं कि एक बात आप समझ लो, फेस टू फेस, यानी कि अगर मैं किसी को अगर मैं मिरर के आगे खड़ी हूँ
तो मैं अगर किसी मिरर के आगे देख रही हूँ तो मेरे आगे कौन मुझे दिखाई दे रहा है, मैं खुद दिखाई दे रही हूँ। तो यानी कि फेस वैल्यू में क्या होता है, जिसकी फेस वैल्यू जो होगी, यानी 2 की फेस वैल्यू 2, 4 की फेस वैल्यू 4, 7 की फेस वैल्यू 7, 8 की फेस वैल्यू 8। अब यहाँ पर किसकी फेस वैल्यू पूछी, 2 की फेस वैल्यू कितनी होगी 2। अब इसे क्या कर देंगे, डिफरेंस, इसका भी डिफरेंस निकालना है। मैंने आपको बताया था डिफरेंस क्या होता है, माइनस। ये 2 बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 1। 10 में से 2 गए 8, 9 का 9, 1, 198 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 8th और 10th वाले में आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। 11th वाले में 11th वाला क्वेश्चन लिखो। इसमें आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। 4, 5, 3, 8, 0, 7, 9। अब इसमें से एक हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और एक हमें लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले। अब आप बोलोगे कि मैम सबसे छोटा तो 0 है, क्या हम 0 को सबसे पहले लिख सकते हैं? अगर हम 0 को सबसे पहले लिख देंगे तो उसकी वैल्यू तो कुछ रहेगी ही नहीं, तो हम 0 को सबसे पहले लिखेंगे। 0 के बाद जो नंबर है वहां से स्टार्ट करेंगे 3 के बाद लिखेंगे 0 को। अब सारे नंबर कंटिन्यूअस लिखते रहेंगे, 4, 5, 7, 8, 9। यानी मैंने एक तरह से इनको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया। बस मैंने 0 को पहले नहीं लिखा, क्योंकि 0 को अगर मैं पहले लिखती तो उसकी पूरे की वैल्यू कम हो जाती है, 0 आगे लिख के। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर से। सबसे पहले 9, 8, 7, 5, 4, 3, 0। लास्ट में 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना 0, 3 लिख देना, लास्ट में 0 ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर शुरू में 0 नहीं आ सकता, लेकिन लास्ट में 0 आ सकता है। तो जितनी चीजें आज हमने पढ़ी इसमें, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, असेंडिंग, डिसेंडिंग, और क्या पढ़ा, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर पढ़े, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़ी। इतनी चीजें हमने इसमें पढ़ी। ये सब आपको अच्छे से वीडियो को देख के समझना है। इसके बाद भी अगर किसी को समझ नहीं आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके।